करणवीर सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे! मैं जानता था जो आग मैंने लगाई है उसकी लपटें तुम्हें इतना जला देंगी कि सीधा भागते हुए यहीं आओगे। मेरा कैलकुलेशन एकदम सही बैठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बसों तक पहुंचने की, उसे धमकाने की, उसे ब्लैकमेल करने की? वेरी बैड चॉइस देवांश सिंह चौहान। अब भी सुधर जाओ। कहां उस नौकरानी के चक्कर में पड़े हो? अरे मेरी बहन परी है, परी। उससे शादी करने का मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें। जरा सोचो, करणवीर सिंह का जीजा बनके किस्मत चमक जाएगी तुम्हारी। वसु डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई है। हाँ, अरे फटाफट निपटाओ उसे और बारात लेकर आओ मेरी बहन के लिए। आई प्रॉमिस यू, जिंदगी जन्नत बना दूंगा तुम्हारी। मसूर देखो तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी अलग नहीं कर सकते। अरे इस छोटे से काम के लिए फरिश्तों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मैं हूं ना, मैं खुद करूंगा ये शुभ काम। वैसे मछली का कांटा तेरे गले में सीधा फंसा है देवांश सिंह चौहान। अब क्या करेगा तू? अपना प्यार निभाऊंगा। तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा प्यार जीतता है या मेरी जिद। अरे ये तो वही पागल है। गेट खोल, गेट खोल। चंद्रिका सिंह चौहान से मिलना है मुझे। तुम फिर आ गए? भागो यहाँ से, निकलो। नहीं खोलेगा दरवाजा? मैं खुद को गोली मार लूंगा, उसके बाद पुलिस आएगी और तुम्हारी हुकुम और उसके पूरे खानदान को हथकड़ी डालकर जेल में डाल देंगे, समझा? बुला रहा है कि नहीं? गन नीचे रखो, मैं बुलाता हूँ। हुकुम, बाहर एक पागल आदमी आपसे मिलने आया है। अगर आप उससे नहीं मिले तो खुद को गोली मारने की धमकी दे रहा है। अब प्लीज चल के आप देख लीजिए ना एक बार। भाभी साहब, मैं देखता हूँ। अरे 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 मयूर जी, आप मत जाइए मयूर जी, आप कहीं मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया, आपको गोली लगी तो फिर हमारा क्या होगा? हम खुद जाकर देखते हैं चौहान हाउस में आकर धमकी देने की किसकी हिम्मत हुई। चंद्रिका सिंह चौहान, सुना है बड़ी दिलेर है तू। अरे बाहर तो आ, मैं भी तो देखूं आपकी दिलेरी। ए चंद्रिका सिंह चौहान, अरे आ जाओ, कुछ बहुत जरूरी बताना है आपको। चंद्रिका सिंह चौहान, सुनाई नहीं दे रहा क्या? रघुवर सिंह, चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलोगे तुम। बज गई बैंड, आ गया मजा। डर दिख रहा है मुझे तुम्हारी आंखों में, बहुत अच्छा लग रहा है ये डर देखकर मुझे। आज तुम्हारी मासा सच जानकर ही रहेगी। अब समझोगे तुम कि मेरी बहन की आंखों में आंसू लाने वाले, उसे दर्द पहुंचाने वाले का क्या हश्र होता है। रुक जाइए, आपके कहने पर मैं देव सर ने तलाक दे रही हूँ ना, फिर क्यों आए आप यहाँ? तो तुम्हें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर रहा हूँ इसे। चुप हो जाइए देव सर, मैं करणवीर जी की हर बात मानूंगी। अगर वो देवी हुकुम के आने से पहले यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी।
यहाँ तो कोई नहीं है। जी हुकुम, शायद वो कोई पागल था, थोड़ी सी शक्ति दिखाई तो भाग गया। अब सब ठीक है। देवर साहब, चौहान हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। जी भाभी साहब। मेरे को माफ कर दीजिए देव सर। तुम उस पागल के डर से अलग होना चाहती हो मुझसे? रह लोगी मेरे बिना? उससे पहले मैं मर जाऊंगी देव सर। तुम्हें उस पागल करणवीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है बसु। क्या था दादा? कुछ नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मेरी बहन आपकी कितनी बड़ी फैन है। वो आपसे मिलेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे आप ही तो हैं मेरी विधि के दूल्हे राजा। अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। और अगर तुम मेरी बहन के रास्ते में आई तो ये फोटो सीधे तुम्हारी देवी हुकुम के पास पहुंच जाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है देव सर। अगर किसी बाहर वाले से देवी हुकुम ने ही सच पता चला तो क्या गुजरेगी उन पर? जब उन्हें पता चलेगा कि दिव्या मैडम, अभी सर, बड़े हुकुम सबने ये बात पता थी, तो भाई देवी हुकुम टूट जाएंगी। और हम ये नहीं होने दे सकते। इसलिए हमें वो करना होगा जो करणवीर चाहेगा। नहीं जादूगर वैसे नहीं करते हैं दादा। हम उससे जाकर के बात करते हैं ना, उसे समझाते हैं ना। मैंने कोशिश की थी अभी। वो अजीब किस्म का सनकी इंसान है। क्यों डिलीट की तूने वो क्लिप? और अब वो फोटोग्राफ्स चौहान मैंशन यानी कि आपकी मासा के पास पहुंचने वाली है। वो नहीं समझेगा इस बात को।